गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने पढ़ा था एनाटॉमी के बारे में, एनाटॉमी के अंदर हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली कल की क्लास के अंदर हमने हार्ट के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे वीडियो का पार्ट 1 था। आज भी हम एनाटॉमी के अंदर हार्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, इसका पार्ट 2, यानी कि जनरल स्ट्रक्चर्स में कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कल कवर नहीं हो पाई, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम कल की क्लास को एक बार फिर से देखेंगे। कल इस डायग्राम के द्वारा हमने ये समझा था कि हार्ट बेसिकली फंक्शन कैसे करता है। ऐसे हमने हार्ट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि उसका जो शेप होता है वो फिस्ट के आकार का होता है। हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि हार्ट राइट और लेफ्ट 2 भागों में डिवाइड होता है। फिर उसमें 4 चैम्बर के बारे में पढ़ा था, एट्रियम और वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले दोनों चैम्बर को हम एट्रियम बोलेंगे और नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलेंगे। ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और एनिकल की क्लास में स्टडी कर लिया था। तो आज की क्लास के अंदर हम जो एट्रियम है इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे और वेंट्रिकल्स के बारे में भी डीप स्टडी करेंगे। बेसिकली एट्रियम का जो पार्ट होता है, जैसे कि स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर का ये जितना पार्ट है ये सारा का सारा क्या है, एट्रियम है। अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करते हैं, यहाँ नीचे अगर हम इसको फिर से ड्रॉ करें, सपोज कि ये हार्ट है, हार्ट के 2 भाग राइट और लेफ्ट ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। ये बेसिकली ऊपर वाला जो चैम्बर हो गया, ये क्या हो गया आपका, एट्रियम हो गया। दोनों साइड में एट्रियम है और नीचे के साइड में वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, राइट और लेफ्ट। तो सबसे पहले हम एट्रियम के अंदर क्या देखेंगे कि एट्रियम एक रिसीविंग चैम्बर है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है कि ये एक रिसीविंग चैम्बर है। रिसीविंग चैम्बर का मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों एट्रियम्स ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं। जो आपका राइट एट्रियम है ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड को रिसीव करता है। जो आपका लेफ्ट एट्रियम है ये पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड को रिसीव करता है, इसीलिए इसको हम रिसीविंग चैम्बर के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि जो पूरा का पूरा एट्रियम है ये एक विशेष प्रकार के मसल से मिलकर के बना होता है, जिसको हम पैक्टिनेट मसल्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करें तो ये सपोज कि जो मसल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे एट्रियम के अंदर, केवल एट्रियम के अंदर ही प्रेजेंट होती है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट है ये मसल्स कौन सी मसल्स है, पैक्टिनेट मसल्स। यानी कि जो हमारे हार्ट का जो एट्रिया होता है, एट्रिया पैक्टिनेट मसल से मिलकर के बना होता है और ये इसको हम रिसीविंग चैम्बर कहते हैं। जो राइट एट्रियम है वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड रिसीव करता है। जो लेफ्ट एट्रियम है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड को रिसीव करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेंट्रिकल्स के बारे में कि वेंट्रिकल्स क्या होते हैं। तो नीचे वाला जो आपको चेम्बर दिखाई दे रहा है, ये चेम्बर कौन सा चेम्बर है, वेंट्रिकल्स। दोनों साइड में वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो बेसिकली जो वेंट्रिकल्स है इसको हम डिस्चार्जिंग चेम्बर कहते हैं। ऊपर वाला चैम्बर रिसीविंग चैम्बर है, नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं ये डिस्चार्जिंग चैम्बर है। इसको हम डिस्चार्जिंग चैम्बर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें से ब्लड बाहर निकलता है। ऊपर वाले में ब्लड आ रहा है लेकिन नीचे वाले से ब्लड बाहर निकल रहा है, इसी वजह से हम इसको डिस्चार्जिंग चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। अब वेंट्रिकल्स की जो मसल्स हैं, लाइक यहाँ पे भी मसल्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो मसल्स हैं इन मसल्स का नाम है पैपिलरी मसल्स और ट्यूबरकल कर्नियल मसल्स। ये 2 तरीके की मसल से मिलकर के बनी होती है। पहली जो मसल्स है वो क्या है, पैपिलरी। दूसरी जो मसल्स है वो है ट्रेबिकुलाई कर्निया। ये 2 तरीके की मसल से मिलकर के बनी होती है। अब जो ये डिस्चार्जिंग चेम्बर है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि जो पहला डिस्चार्जिंग चेम्बर है, यानी कि जो राइट वेंट्रिकल के बारे में हम बात करें तो ये ब्लड कहाँ पे भेज रही है, पल्मोनरी आर्टरी में। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ब्लड कहाँ पे भेज रही है, एरोटा के द्वारा। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ लिया था कि यहाँ पे 2 वॉल्व भी प्रेजेंट होते हैं,
पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व। तो बेसिकली उसी वॉल्व के द्वारा ये पल्मोनरी आर्टरी में और एरोटिक आर्टरी के अंदर ब्लड को ट्रांसफर करता है। तो ये हो गया जो हमारा हार्ट का चेम्बर है एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हार्ट के अंदर चेम्बर्स कितने प्रेजेंट होते हैं, सॉरी हार्ट का जो लेयर है वो कितने प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में कितनी लेयर होती हैं। चेम्बर के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी स्टडी किया था, लेयर्स। तो जो हमारा हार्ट है बेसिकली इसके अंदर कितने लेयर प्रेजेंट है, अगर हम ऐसे हार्ट को गोल साइज में बना लें तो भी इसमें हम देख सकते हैं लेयर्स के बारे में। जो बेसिक लेयर्स ये सारे तरफ में प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे आउटर लेयर है इस लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। जो इसके बाद वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। जो अंदर वाली लेयर है इसको हम बोलेंगे एंडोकार्डियम। सबसे पहले हम इसके जनरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देखने से पता चल रहा है पेरिकार्डियम यानी कि सबसे आउटर लेयर, यह हार्ट की सबसे बाहर की लेयर है। पेरिकार्डियम जो लेयर है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पेरी और कार्डियम। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ और कार्डियम का मतलब क्या है, जो हार्ट से रिलेटेड है, यानी कि हार्ट के चारों तरफ पाई जाने वाली सबसे आउटर लेयर को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। मायोकार्डियम भी सेम तरीके से दो शब्दों से दो वर्ड्स इसमें इंक्लूडेड है। मायो का मतलब होता है मस्कुलर और कार्डियम का मतलब हो गया हार्ट, यानी कि हार्ट की वो लेयर जिसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं, जो कि बीच में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो लेयर है वो है एंडोकार्डियम। एंडो का मतलब होता है अंदर, कार्डियम का मतलब क्या हो गया, हार्ट, यानी कि जो हार्ट के सबसे अंदर में प्रेजेंट है उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, एंडोकार्डियम। तो बेसिकली अगर हम पेरिकार्डियम के बारे में अगेन बात करें, तीनों चीज़ों के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि ये पेरिकार्डियम आउटर लेयर है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर है और एंडोकार्डियम जो है वो इनर लेयर है। लेकिन हम पेरिकार्डियम के बारे में अगर डीप स्टडी करें, पेरिकार्डियम दो सैक लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बनी होती है। पहली जो है वो है फाइब्रस पेरिकार्डियम, सेकंड है सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है ये आउटर है, सीरस पेरिकार्डियम जो है वो इनर है। ठीक है, यानी कि जो हार्ट की जो लेयर है पेरिकार्डियम, सबसे पहले हम पेरिकार्डियम के बारे में डीप स्टडी कर रहे हैं कि जो पेरिकार्डियम लेयर है वो दो सैक लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बनी होती है, जिसमें आउटर सैक जो है उसको हम फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलते हैं और जो इनर सैक है इसको हम सीरस पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। अब अगेन हम देखेंगे कि जो हमारा सीरस पेरिकार्डियम होता है या इनर पेरिकार्डियम होता है ये दो लेयर से मिलकर के बनी होती है। पहली पेराइटल लेयर और दूसरी विशरल। ठीक है, पेराइटल लेयर और विशरल लेयर। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे अगेन पेरिकार्डियम का केवल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सपोज कि ये पेरिकार्डियम लेयर है, इसको हम अलग अलग कलर के से समझेंगे। ये आपका जो दिखाई दे रहा है बाहर, ये क्या है, फाइब्रस पेरिकार्डियम है। यहाँ पे मैं F लिख देती हूँ, ये क्या है, फाइब्रस पेरिकार्डियम है। और ये आपका जो इधर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके बाद वाला ये क्या है, सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, वापस से हमने पढ़ा कि जो सीरस पेरिकार्डियम होती है यानी कि इनर सैक जो है वो दो लेयर से मिलकर के बनी होती है, पेराइटल लेयर और विसरल लेयर। तो हम इसमें दो लेयर खींच लेंगे। अब ये जो आपकी पहली लेयर बन गई ये है पेराइटल लेयर। जो इसके बाद वाली लेयर है
इसको हम बोलेंगे विसरल लेयर। ठीक है, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। अब ये जो दोनों के दोनों लेयर हैं वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी से भरे होते हैं, यानी कि इनके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। सपोज कि ये इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। यानी कि ये पूरा का पूरा जो आपका स्ट्रक्चर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है, पेरिकार्डियम की स्ट्रक्चर होती है, ये जो हमारे हार्ट की सबसे आउटर लेयर है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। जो पेरिकार्डियम लेयर है, आउटर लेयर है, वो बेसिकली दो सैक लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है। इसमें आप देख सकते हैं, पहली जो है फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरी जो है आपकी ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है सीरस पेरिकार्डियम। अब वापस से जो सीरस पेरिकार्डियम है वो दो भागों में बांटी जाती है, या ये दो लेयर से मिलकर के बनी होती है। जो पहली लेयर है ये पैराइटल लेयर है, दूसरी लेयर है विसरल लेयर है। अब इन दोनों लेयर को बांटने वाली कोई स्ट्रक्चर होनी चाहिए, तो बेसिकली इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जिससे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। यही कैविटी इन दोनों लेयर को डिवाइड करती है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पेरिकार्डियम का स्ट्रक्चर है। अब इसी के आगे हम देख लेंगे कि पेरिकार्डियम के बाद आपका जो नेक्स्ट लेयर है ये क्या है, मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम है, और इसके जस्ट बाद वाला जो लेयर है वो क्या है, एंडोकार्डियम है। ठीक है, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो बेसिकली ज़्यादा स्ट्रक्चर केवल पेरिकार्डियम के अंदर प्रेजेंट था। मायोकार्डियम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसमें केवल इतना ही है कि ये स्पेशल मसल्स से बनी होती है जो केवल हार्ट में ही प्रेजेंट होता है, और इन्हीं मसल्स की वजह से हार्ट की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स भी इसको हम बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स होने की वजह से ही जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। पंप यानी कि जो पंप करने की क्रिया है, या जो पंप करने का कार्य है, एक्टिविटी है, वो इसी मसल्स की वजह से होता है, जो जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल लेयर। ठीक है, तो मायोकार्डियल लेयर हार्ट की मिडिल लेयर है, जो मसल्स एक स्पेशल टाइप के मसल्स से मिलकर के बनी होती है, जिसे हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, और बेसिकली इसी की वजह से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिट्रैक्ट करता है। अब इसमें केवल एक और बात जानने लायक है कि सपोज इस वाले डायग्राम को अगर हम देखें, जो बीच वाली हमारी लेयर है मायोकार्डियम, ये मायोकार्डियम की जो थिकनेस होती है वो हर जगह डिफर करती है। डिफर करने का मतलब कि एट्रियम में और वेंट्रिकल्स में इसकी जो थिकनेस है वो अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है? बेसिकली इसका जो थिकनेस है वो किस पे डिपेंड करता है, जो वॉल है, वॉल किस तरीके का फंक्शन क्रिएट कर रहा है, यानी कि जो इसकी थिकनेस है ये इस पे डिपेंड करता है कि बेसिकली कौन सा पार्ट कितना काम कर रहा है। तो जैसा कि हमने पीछे की अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो हमारा एट्रियम है, ये पूरा का पूरा एट्रियम, ये कौन सा चेम्बर है? रिसीविंग चेम्बर। रिसीविंग चेम्बर का मतलब इसमें आसानी से ब्लड क्या होता है, बस रिसीव हो जाता है, यानी कि इसको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे मायोकार्डियल जो लेयर होती है वो कैसी होगी? थिन, पतली होगी। ठीक है, जो एट्रियम के अंदर मायोकार्डियल लेयर होती है वो थिन होती है, जबकि वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये भेजता है, ब्लड को भेजता है। ये रिसीव करता है लेकिन ये क्या कर रहा है? भेज रहा है। ठीक है, तो भेजने के लिए यानी कि ब्लड को वापस से बाहर निकालने के लिए, डिस्चार्जिंग चेम्बर है तो बाहर निकालने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पे जो मायोकार्डियल जो मसल्स है वो क्या होती है, इसके कंपैरिजन में थिक होती है, यानी कि मोटी होती है। तो मायोकार्डियम के बारे में खाली इतना ही है, बस इतना ही हम पढ़ेंगे कि मायोकार्डियल लेयर जो है वो हार्ट की बीच की लेयर है। ये बेसिकली मस्कुलर लेयर है जिसके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, इसी की वजह से हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिट्रैक्ट करता है, और ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, डिफर करता है कि इसकी थिकनेस कितनी होगी। जैसे कि एट्रियम चूंकि रिसीविंग चेम्बर है इसलिए यहाँ पे ये पतला होता है, और वेंट्रिकल्स
चूँकि डिस्चार्जिंग चेम्बर है इसलिए यहाँ पे इसका जो थिकनेस होता है वो मोटा होता है। अब नेक्स्ट क्या है, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या है, हार्ट की सबसे इनर लेयर है, सबसे अंदर के साइड में प्रेजेंट है ये पूरा का पूरा। तो देखिए हार्ट का जो सबसे इनर लेयर है ये सबसे ज़्यादा स्मूथ होता है, सबसे ज़्यादा थिन होता है। थिन माने सबसे ज़्यादा पतला, सबसे ज़्यादा स्मूथ यानी कि मुलायम होता है, ठीक है। और ये काम क्या करता है कि पूरे के पूरे जगह पे ब्लड के अंदर हार्ट के अंदर आसानी से ब्लड फ्लो को मेंटेन करने का काम करता है, या ब्लड फ्लो को इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है, या उसमें हेल्प करता है। हम इसके कुछ भी पढ़ सकते, कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो एंडोकार्डियम लेयर है, एंडोकार्डियम हार्ट की इनर लेयर है जो पूरे के पूरे चैम्बर को कवर करती है और वॉल्व को भी कवर करती है। हमने पढ़ा था यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, तो ये चैम्बर को कवर करने के साथ साथ में हार्ट के जो वॉल्स हैं उनको भी कवर करती है सारे साइड से, ठीक है। और वॉल को कवर करेगी, वॉल्व को भी कवर करेगी, और जो चैम्बर्स हैं उनको भी कवर करेगी, और सबसे स्मूथ लेयर होती है। और बेसिकली ये फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। और इसका यही काम है कि ये आसानी से ब्लड फ्लो को इंश्योर करने का काम करती है, ठीक है। तो ये था हार्ट का जनरल स्ट्रक्चर के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, यानी कि हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो कैसे कर रहा है, ठीक है।